निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने आज सुबह निरीक्षण के दौरान बस के ड्राइवर संजय प्रजापत द्वारा विजयनगर चौराहे पर सड़क पर थूकने पर उसे फटकार लगाई और उसी से पानी डलवाकर सड़क भी धुलवाई और कार्रवाई के साथ ही सीएसआई अरविंद पथरोड को चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अरविंद पथरोड द्वारा ड्राइवर संजय का 500 रुपए का चालान बनाकर बस ड्राइवर से वसूला गया। देखिए, आयुक्त महोदय दौरा कर रहे थे और आयुक्त महोदय ने देखा कि बस से एक व्यक्ति ने स्पीड किया, थूका रोड पर। आयुक्त महोदय ने इस पर तत्काल नाराजगी व्यक्त की और गाड़ी से निकल के खुद ही उसको टोका और फिर सीएसआई ने उस व्यक्ति से ही साफ सफाई पूरी करवाई और स्पॉट फाइन भी किया गया। देखिए, नो रेड स्पॉट हम लोग क्लेम कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल कहीं रेड स्पॉट बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरीके से ओपन स्पिटिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड है और उस पर चालानी कार्रवाई हैवी की जाएगी। इंदौर में बदमाशों के द्वारा चाकू की नोक पर लूटपाट की घटना के मामले में नया खुलासा करते हुए पुलिस द्वारा बताया गया कि बदमाशों ने पहले 2 पहिया वाहन की चोरी की और फिर वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद भी प्रॉपर्टी कारोबारी के घर पर दस्तक दी थी, जिसको लेकर पुलिस ने भी इनाम घोषित किया है। दरअसल तुकोगंज थाना क्षेत्र में स्थित कमलेश अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के साथ चाकू की नोक पर बदमाशों द्वारा सोने की जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए थे। पूरी घटना वही नजदीक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। सोशल मीडिया पर जब खबरें चली तो 2 पहिया वाहन का नंबर वायरल हुआ तो पता चला कि रात में ही एक व्यक्ति का 2 पहिया वाहन चोरी हुआ था, जो कि चोरों ने इस गंभीर अपराध में उपयोग किया है। पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं सीसीटीवी के आधार पर चोरों को पकड़ने की बात कही जा रही है। बैक ट्रैकिंग हमारी टीम कर रही है। इनको पहचानने के लिए भी लगातार टीम हमारी जो है वो सक्रिय है। मेरी तरफ से इनको पकड़ने के लिए 20,000 का इनाम घोषित किया गया है। इस विजयनगर की जो लूट की भी घटना हुई है उससे भी हम इसको जोड़ रहे हैं। संभावना इस बात की है कि ये दोनों घटना एक ही गैंग द्वारा घटित की गई है। जल्द ही बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग करके इनको हम अरेस्ट करेंगे और संभवतः और भी मामलों का खुलासा होगा। इंदौर में उज्जैन के रहने वाले 2 युवकों के साथ वारदात के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दिन से झपट मारकर मोबाइल लेकर फरार हो गए थे और फरार मोबाइल को बरामद कर लिया गया है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि तिलकनगर थाना क्षेत्र में उज्जैन के रहने वाले कमलेश नामक युवक पिछले दिनों निजी काम से आया हुआ था कि तभी बात करता हुआ वह रोड पर से गुजर रहा था कि उसके पीछे से युवक ने मोबाइल झपटकर फरार हो गए थे। आसपास लगे सीसीटीवी और अन्य सबूत के आधार पर गणेश और पप्पू नामक युवक को गिरफ्तार किया है, तो वहीं उनसे मोबाइल भी बरामद किया गया है। तो वहीं उनसे उन आपराधिक घटनाओं के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। उस दौरान 2 अज्ञात लड़के आए और उनके द्वारा जो मोबाइल था, जब वो बात कर रहा था, उसको खींच करके चले गए। पुलिस ने इसमें एक झपटमारी का, जो मोबाइल स्नैचिंग का एक अपराध पंजीबद्ध किया था और उसमें गाड़ी नंबर के आधार पर उसमें गाड़ी नंबर का कुछ जानकारी मिली थी। उसके आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। इसमें 2 आरोपी है, इसमें गणेश और पप्पू, दोनों को पकड़ लिया गया है और इसमें जो मोबाइल था वो जब्त किया गया है। इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है, अन्य मामलों में भी इसकी पूछताछ की जा रही है। इंदौर में लग्जरी वाहनों में अवैध रूप से शराब का परिवहन करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी के तहत तिलकनगर थाना क्षेत्र में लग्जरी वाहन में महंगी ब्रांड की शराब की तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मूल रूप से देवास के रहने वाले हैं। इंदौर में लग्जरी वाहन का उपयोग घूमने फिरने के साथ अवैध रूप से शराब तस्करी से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिनों में पुलिस द्वारा दूसरी कार्रवाई करते हुए लग्जरी वाहन से अंग्रेजी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई तिलकनगर पुलिस द्वारा की गई है, जिसको लेकर एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि देवास के बागली में रहने वाले देवेंद्र और वीरेंद्र को पकड़ा गया है और वहां से 57 लीटर शराब जब्त की गई है। फिलहाल वह शराब कहां से लेकर आए थे और किसे सप्लाई करना था, इसके विषय में दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। 11 तारीख को मतलब एक सूचना मिली थी, कोई एक जो वैगन आर कार है वो स्कीम नंबर 140 के आसपास देखी गई है, जिसमें संदिग्ध कुछ मतलब वस्तु हो सकती है। इस सूचना के आधार पर जो थाना तिलकनगर की टीम थी उसने जब घेराबंदी करके पकड़ा है, तो वैगन आर में 2 लोग थे, देवेंद्र और धर्मेंद्र। ये दोनों देवास बागली के रहने वाले हैं और यहाँ पर आए हुए थे। जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें लगभग 57 लीटर जो इंग्लिश लीकर है वो जब्त हुई है। इंदौर में घोड़े को ट्रेनिंग देने के लिए महाराष्ट्र से आए युवक की ट्रेनिंग देते वक्त घोड़े की लात लगने के कारण इलाज के दौरान
मौत से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। पुलिस ने प्राथमिक रूप से मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के द्वारा बताया गया कि चंदननगर थाना क्षेत्र स्थित सिंघोरा में लोकेश महाराज नामक महाराज का आश्रम है, जो वहां पर 4 घोड़े हैं। दिन में से एक काले कलर के घोड़े को ट्रेनिंग देने के लिए महाराष्ट्र से ट्रेनर बिंदास नामक व्यक्ति को बुलाया गया था। रोजाना की तरह बिंदास घोड़े को ट्रेनिंग दे रहे थे कि तभी घोड़े द्वारा जोरदार लात व्यक्ति के सीने पर मार दी गई, जिन्हें उपचार के लिए आश्रम में मौजूद अन्य लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महाराष्ट्र के रहने वाले ट्रेनर की मौत हो गई। पूरे मामले में जानकारी लगते ही पुलिस ने प्राथमिक रूप से मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी का एक आश्रम है सिंधोड़ा में, उस आश्रम में 4 घोड़े हैं और एक घोड़ा जो कि काला कलर का घोड़ा था, वो लगभग कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आया था। तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए नंदुरबार महाराष्ट्र से एक बिंदास नाम के हॉर्स ट्रेनर को बुलाया गया था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। वो ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग के दौरान घोड़े ने दुलती मार दी सीने में, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल इसमें चंदननगर में मर्ग कायम कर लिया गया है। मर्ग में आयु तथ्यों के आधार पर जांच पर आयु तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई। इंदौर में बदमाशों ने वाहन चोरी के साथ वाहनों को आग लगाने वाली गैंग भी शहर में काफी सक्रिय है। ऐसा ही ताजा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा घर के बाहर खड़ी 2 पहिया वाहनों को आग लगा दी। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले विजय नामक युवक के घर के बाहर खड़ी बुलेट वाहन अज्ञात बदमाशों द्वारा आग लगाने की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि हमेशा की तरह फरियादी घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर घर में सो रहे थे कि तभी बदमाशों ने वारदात की। बुलेट वाहन के पास खड़ी एक अन्य 2 पहिया वाहन भी जलकर खाक हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। पुलिस थाना विजयनगर के अंतर्गत रात में, ये लगभग 10 तारीख की रात में एक मोटरसाइकिल पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसमें आग लगाई गई है। पुलिस ने इसमें एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया है और आसपास के जो फुटेज हैं उनका जो ट्रैक है, इसमें पूरी टीम पुलिस की काम कर रही है। शीघ्र ही इस मामले में जो अज्ञात व्यक्ति जिसके द्वारा जो मोटरसाइकिल में आग लगाई गई है, उसको पुलिस पकड़ने में लगी। आजकल टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है, लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर ठगी का खतरा भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। ठगी की शुरुआत करने हमारे व्यक्तिगत डेटा से ही होती है, जो हम सिम लेते समय, बैंक में खाता खोलते समय और अन्य सेवाओं का उपयोग करते समय साझा करते हैं। ऐसे में 40 करोड़ से अधिक लोगों ने डेटा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईटी कंपनी C9 लैब ने मीडिया से चर्चा की। बता दें, 6ix9ine लैब द्वारा विकसित किए गए उत्पादों ने बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित ब्रांड्स को साइबर अटैक की पूर्व चेतावनी दी है। इन चेतावनियों के चलते ये कंपनियां समय रहते अपने उपभोक्ताओं के डेटा को सुरक्षित कर पाई हैं, जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं के डेटा को हैकर्स के हाथों में जाने से बचाया जा सका। 6ix9ine लैब न केवल मध्य प्रदेश की पहली बल्कि देश की तीसरी कंपनी है जो इस बड़े स्तर पर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। इसकी अनूठी तकनीकों और कार्यप्रणाली ने उसे साइबर सिक्योरिटी के रूप में एक प्रमुख स्थान दिलाया है, जिसमें भारत के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इसकी एक विशिष्ट पहचान बन गई। तो इस तरीके से ये जो जितनी भी वल्नरेबिलिटीज थी, इनको क्लोज करके हमने लगभग 40 करोड़ भारतीयों का डेटा हैक होने से बचाया है। और मैंने जो अभी आपसे कहा, ये जो प्रोडक्ट है हमारा बिजनेसेस के लिए एंटी स्कैम प्रोडक्ट, ये क्या करता है, ये अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कॉमन स्कैम होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना ली जाती है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उसकी डुप्लीकेट वेबसाइट बनाते हैं स्कैमर, और जो आम जनता है उनसे उनके क्रेडेंशियल्स लेते हैं या फिर उनके साथ में धोखाधड़ी करते हैं इन वेबसाइट्स के थ्रू। तो हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, इस टाइप की डुप्लीकेट वेबसाइट्स को इंटरनेट पे डिटेक्ट करता है, रिपोर्ट करता है और डाउन करता है। सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, सोशल मीडिया हैंडल्स और मोबाइल एप्लीकेशंस को भी डिटेक्ट करता है और उन्हें भी डाउन करता है।